बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी डिश जो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो जी सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो चना दाल और इसमें 1 kg दूध डाला है। दूध जो है वो मैंने नीम गर्म डाला है और इसको हम लोगों ने जो है वो रात भर के लिए सोक करके रख देना है और दाल को फ्रिज में रखना है। सुबह जो है वो हम लोगों ने इस दाल का जो है वो पेस्ट बना लेना है। ग्राइंड करते हुए हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए और दूध की कम, क्योंकि हमें ये जो पेस्ट है वो थिक बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना। ये देखें जी, इस जो है टाइप का टेक्सचर हमारा होना चाहिए। ऐसे ही 1 बाय 1 हमने सारी दाल का मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा सारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हमने जो है घी ले लेना है, आप ऑयल ले लें, घी ले लें, कुछ भी। और जो हम लोगों ने मिक्सचर तैयार किया था उसके पकोड़े बना लेने हैं, जैसे हम लोग आम रूटीन में बेसन के पकोड़े बना लेते हैं। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको ऐसे प्रेस करते जाना है, ताकि हमारे जो है वो पकोड़े अंदर से भी अच्छे से गल जाएं और पक जाएं और जलें भी ना। बस आप लोगों ने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है और ऐसे 1 बाय 1 करके सारे पकोड़े निकाल लेने हैं। लें जी, हमारे पकोड़े निकल चुके हैं। अब हमने जो है इनको मैश कर लेना है और मैश करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि इनको थोड़े जब गर्म होंगे तब मैश करना है, तभी ये अच्छे से मैश होंगे। मैश करने के बाद हमने इसके ऊपर जी खोप डाली है गिरी। आप कुछ भी इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अब जी हम इसका जो है वो तैयार करेंगे बैटर, जिसको हम लोग शीरा भी बोलते हैं, चाशनी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो इसके लिए जी मैंने आधा किलो दाल ली थी, तो आधा किलो ही मैंने चीनी ली और इसमें 1 गिलास दूध का डाल के इसको तैयार कर लिया। थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें जो है घी ऐड किया था जी, 5 से 6 चम्मच जो है वो मैंने घी के ऐड किए थे। इसमें घी कम ऐड होता है क्योंकि पकोड़े जो हैं वो पहले ही हम लोगों ने घी में तले होते हैं, तो इसमें ये चाश बनाते हुए घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा ही ऐड करना है। इसको भी जी 2 से 3 मिनट के लिए अब हमने पका लेना है। ये चाश हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, मतलब एक तार का हिसाब रखना है कि एक तार नहीं बनानी। उससे पहले ही हमने इसमें जो है अपना ये जो पकोड़ों का मिक्सचर तैयार किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इसको जो है साथ साथ अच्छे से हिलाते जाना है, ताकि इनकी गुठलियाँ भी ना बने। ये जी सारा मिक्सचर अब हमने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स करके बस बिल्कुल जो है वो दम वाली आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है और हमारा मज़ेदार सा टेस्टी सा चना दाल का हलवा तैयार हो गया जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।